पहला क्वेश्चन दिया है कि मुझे टी से सी बनाना है, तो इसमें हम प्लस का 9 कर सकते हैं, प्लस का 9 कर दिए। वैसे ही आर से एक्स बनाने के लिए मुझे आर में प्लस 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। वैसे आर से दिया है एफ, आई से मुझे एफ बनाने के लिए इसमें मुझे आई में प्लस 3 करना पड़ेगा, तो कर दिए प्लस का 3। फिर सी में से एफ बनाना है, तो सी में मुझे प्लस का फिर 3 करना पड़ेगा, तब बनेगा एफ। वैसे के से दिया है क्यू, के से क्यू बनाने के लिए मुझे के में प्लस 6 जोड़ना पड़ेगा, के में प्लस 6 जोड़ दिए। और वाई से एच बनाने के लिए मुझे वाई में प्लस का 9 जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा एच। ठीक, पी में कितना दिया है, पहले प्लस 9 जोड़े हैं, तो पी में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, पी आता है 16 नंबर पे, तो 16 और प्लस का 9 तो हो जाएगा 16 9 25। अब वाई, तो ये हो गया वाई। फिर दिया है आई में दूसरा नंबर में कितना जोड़ा है, 6, तो आई में हम 6 जोड़ेंगे, तो आई आता है 9 नंबर पे, तो 9 और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15 का मतलब हो गया आपको ओ, ये हो गया ओ। फिर हो गया सी में कितना तीसरा नंबर में जोड़ा है 3, तो सी में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 6 मतलब एफ, ये हो गया एफ। वैसे ही एन में भी हम प्लस का फिर 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14 और 3 17, 17 का मतलब हो गया क्यू। फिर हो गया आई में फिर हम अब 6 जोड़ेंगे, 3 तक जोड़ लिया, अब 6 जोड़ेंगे तो आई आता है 9 पे, तो 9 6 15, 15 का मतलब हो गया फिर ओ। सी में अब लास्ट में हम फिर 9 जोड़ते हैं ना, तो 9 और 3 12, 12 का मतलब हो गया एल, तो डी इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा शास्त्र एक हो गया सिक्के, तो उसी प्रकार इसमें से कौन से हैं, तो इसमें भी हो जाएगा आपको अर्थ से दिया है अर्थ विज्ञान एक मुद्रा नहीं है। वैसे दिया है वर्गीकरण विज्ञान भी एक जीवाश्म, ये भी बिल्कुल नहीं है। मानव शास्त्र एक मनुष्य है, मानव शास्त्र मनुष्य हो गया, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है कि ब्लड इनक्वालिटी से, तो ब्लड इनक्वालिटी है, तो उसमें सीधा से ऑप्शन उठा के चेक कर लेंगे। पी जे की माँ है, तो देखेंगे जे कहाँ पर है, तो जे दिया है यहाँ पे, तो देखिए एम से हम चेक करेंगे, तो दिया है बीच में दिया है भाग, ये भाग दिया है, एम का भाई हो गया जे, मतलब कि जे हो गया, ये जे तो है ये प्लस है, यानी कि मेल है, मेल को हम प्लस चिन्ह देंगे और फीमेल को हम माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो जे हो गया प्लस, ये मेल हो गया। अब देखिए इसमें फिर दिया है प्लस का चिन्ह में क्या दिया है कि ए बी की पत्नी है, यानी जे की पत्नी कौन हो गया, आर हो गया। अब देखिए फिर दिया है माइनस दिया है, तो माइनस में दिया है कि ए बी का पिता है, यानी कि आर का पिता हो गया के, तो आर का पिता हो गया के, और जे का पत्नी हो गया आर, यानी कि जे का कौन हो गया, ये हो गया ससुर, जे का हो गया ससुर। फिर दिया है बीच में फिर आ गया प्लस का चिन्ह दिया है ए बी का पत्नी है, यानी कि ससुर का पत्नी, ये के मेरा ससुर हुआ था, तो के का पत्नी हो गया, के का पत्नी यानी मेरे ससुर का पत्नी हो गया मेरी माँ, तो ये यानी कि ये सास होता है, ये सास से हैं। और इसमें क्या दिया है कि कौन सा कथन सत्य है, ए बी की माँ, तो माँ भी एक सास होता है। ये संभावना में डाउटफुल में हो गया आपका क्वेश्चन, ये डॉट में, तो हम इसको गलत मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम बी चेक करेंगे, तो दिया है कि के एम का पिता है, यानी कि तो इसमें हम पहले ये एम मेल है कि फीमेल है, इसको चेक करने के लिए हम पहले इसको एम से आगे वाले को हम चेक करेंगे पहले। तो इसमें दिया है गुना, आगे एम से आगे दिया है गुना, तो गुना में क्या दिया है कि ए बी का पुत्र है, यानी कि टी का पुत्र हो गया, यानी कि ये एम तो हो गया, ये एम हो गया आपको प्लस। ठीक है, तब देखिए भाग को, इसके बाद हो गया भाग का चिन्ह दिया है ए बी का भाई है, यानी कि एम का भाई हो गया जे। ठीक है, तो एम का भाई हो गया जे, और ये एम है प्लस है, तो ये भी इसका भाई हो गया। इसके बाद देखिए अब दिया है
प्लस का मतलब हो गया कि ए बी का पत्नी है, यानी कि जे का पत्नी हो गया आर, तो इसका एम का भाई हो गया जे, और जे का पत्नी यानी कि इसका हो गया भाभी। इस आर तो हो गया, एम का हो गया भाभी। अब मुझे जाना है कहाँ तक, के तक जाना है। तो फिर माइनस वाले भी चेक कर लेंगे। तो ए दिए, ए बी का पिता है, यानी कि आर का पिता हो गया के, तो भाभी का पिता भी हो जाता है, एक तरह से ससुर होता है, यानी ग्रैंड फादर हो गया। ये भी एक पिता ही होता है, तो ये भी हमको डॉटफुल में हो गया, ये भी डॉटफुल में हो गया, तो इसमें भी हम अभी गलती मानेंगे। ऑप्शन नंबर सी हम चेक करेंगे, इसमें क्या है, आर टी की पुत्री हैं, तो टी की पुत्री के लिए हम टी से अगला वाले से पहले हम चेक करेंगे, टी का जेंडर हम पता करेंगे कि टी का जेंडर क्या है। तो टी का जेंडर पता करने के लिए हम उसके बाद वाले को पहले चेक करना पड़ेगा, तो पहले हम जेड से शुरू करेंगे। तो दिया है प्लस, प्लस का मतलब क्या दिया है, ए बी की पत्नी है, ए बी का यानी कि जेड की पत्नी हो गया टी, तो टी एक फीमेल है, इसका जेंडर फीमेल है, टी का फीमेल है। अब देखिए गुना दिया है, यहाँ पे दिया है गुना, तो ये गुना का दिया है ए बी का पुत्र है, यानी कि टी का पुत्र, टी का पुत्र हो गया एम। अब देखिए दिया है, फिर दिया है भाग, तो ए बी का भाई है, तो एम का भाई हो गया जे, एम का भाई हो गया जे, टी का पुत्र हो गया एम, और इसका भाई यानी कि ये भी जे भी हो गया इसका पुत्री, टी का पुत्र हो गया फिर जे भी। और ये प्लस दिया है, तो ए बी की पुत्री हैं, तो बी का पुत्री के लिए मुझे जे का पुत्री, यानी ये हो गया इसका इसका हो गया दादा, यानी टी का दादा हो गया, टी का पोती हो गया आर। मुझे जाना कहाँ तक है, आर ही तक, तो दिया है आर टी की पुत्री हैं, तो टी की पुत्री, टी का क्या हो गया, ये पोती हो गया। तो ये भी ऑप्शन, ये 100% गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी हम चेक करेंगे, तो इसमें दिया है जेड जे का पुत्र हैं, जेड जे का जेड जे का पुत्र हैं, तो यहाँ से चेक करेंगे, तो दिया है प्लस, तो इसमें दिया है प्लस के, देखिए चिन्ह दिया है ए बी का पत्नी है, ए बी की पत्नी है, जेड का पत्नी हो गया टी, फिर दिया है गुना, तो ए बी का पुत्र है, टी का पुत्र हो गया एम, तो इसका इसका क्या हो गया, का जेड का पुत्र हो गया एम, और इसमें दिया है कहाँ तक मुझे जाना है, जे तक, तो भाग दिया है, तो भाग का मतलब हो गया ए बी का भाई है, इसका भी भाई हो गया, तो जेड का पुत्र हो क्या हो गया, जे को क्या बोल रहा है इसमें, देखिए जेड जे का पिता है, तो जे का पिता हो गया ना जेड। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी 7 व्यक्ति गोल मेज के प्रेरित बाहर होकर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। तो हम एक गोल मेज हो गया, यहाँ पे एक आदमी बैठ के 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया एक 7 आदमी को बैठा दिए। अब चलिए सवाल देखिए, सवाल क्या बोल रहा है। सवाल में दिया है सी ए के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो सी एक के बाएं ना, तो ये हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, एक के बाईं ओर, तो एक बाएं किधर हो गया, बाहर की ओर देख रहे हैं, तो इधर सी, लेकिन डी के दाईं ओर पड़ोसी में बैठा है, लेकिन तो होता है ये फर्स्ट पर्सन के लिए, सी के लिए हो गया, तो सी के लिए हो गया, तो इसके डी के दाईं ओर, तो डी को हम यहाँ बैठाएंगे, तब मेरा डी के दाईं ओर हो गया सी, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल में फिर बोल रहे हैं कि बी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बी जो है ए का दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन बैठ गया, बी, ठीक है, तीसरे स्थान पर बैठा है। जबकि जी और ई उनके बीच बैठा है, किनके बीच, ए और बी के बीच, ए और बी दिया है ना, तो ए और बी के बीच हो गया, जी यहाँ पे दे देंगे और ई यहाँ पे दे देंगे। फिर हम इसे भी जी यहाँ पे भी दे सकते हैं और ई यहाँ पे भी हम दे सकते हैं, ठीक है। अब अगला पढ़िए, तो इसमें दिया है एफ कहाँ बैठेगा, तो बच गया कहाँ स्थान, एफ यहाँ पे, एफ यहाँ पे बच गया, एक जगह खाली था, तो एफ देखिए, एफ बोल रहे हैं कहाँ बैठा है, तो सी और डी के बीच में है,
सी और डी के बीच में कोई है ही नहीं। एक के दाईं ओर हो गया आपको ई, ये भी नहीं हुआ। सी के दाईं ओर ये हो गया एफ, ये जब बाहर की ओर ये देख रहा है, सी के दाईं ओर ये हो गया, तो सी के दाईं ओर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि जब भी इस तरह से हमको कभी भी सवाल दिखे तो सबसे पहले इसमें हम काउंट कर लेंगे कि कितना लेटर दिया है। तो इसमें दिया है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 तो दिया है। तो 28 को हम या तो 4 4 से तोड़ लेंगे या फिर हम 7 7 को तोड़ लेंगे। तो हम चलिए पहले 7 7 को तोड़ते हैं, देखेंगे बन जाए तो ठीक, नहीं तो फिर हम 4 4 को तोड़ेंगे। तो 7 हमको यहाँ से पूरा था, 7 हमको ई के पास पूरा था, यहाँ से पूरा था। फिर यहाँ से हमको देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से हो गया ई, ये भी इसमें देखिए आई कट गया, ये यहाँ से कट गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 के टुकड़े में हम हमेशा तोड़ेंगे। तो 4 टुकड़े में टूट गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है पी के बाद दिया है आई, तो यहाँ पे हम आई दे देंगे, ठीक है। फिर आई के उससे देखिए आई से क्या दिया है, आई के बाद दिया है यहाँ पे देखिए एन, तो हमको यहाँ पे एन हो जाएगा एन। तो एन देखिए मेरा ऑप्शन एक ही में है सी, तो ये मेरा आंसर ये बिल्कुल सही हो गया, सी बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में त्रिभुज बोला है, त्रिभुज कितने मौजूद, ट्रिक का यूज करेंगे। तो ट्रिक का यूज करने के लिए इसमें देख कैसे कैसे दिए हैं, ऐसे दिए हैं, ऐसे और ऐसे किए हैं, और इसमें ऐसे कर दिए हैं, ठीक है। ये वाले देखिए ये तो दिए हैं ऐसे ऐसे और ऐसे, इसमें हमको हो गया 3 1 2, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 3, तो 3 यहाँ से मिल गया। सेम इसी तरह यहाँ से भी दिया है, इसमें भी मुझे 3 त्रिभुज मिलेगा, तो 3 और प्लस 3 हो गया कितना 6। अब देखिए सेम इस तरह से भी दिया है, इसमें भी और इसमें भी प्लस 3 हो गया, तो हो गया 6 प्लस 3 बराबर हो गया आपको 9। अब देखिए आप कहीं से भी दिख रहा है कोई सा भी 9 गो त्रिभुज हो गया। आप चलिए इस सबको मिटाते हैं, तो 9 गो त्रिभुज मेरे को हुआ था 9 पे। अब देखिए कहीं से दिख रहा है, कहीं से भी नहीं दिख रहा है, टोटल त्रिभुज इसमें हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यदि एक महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, ठीक है, तो महीने का 19वां दिन क्या होगा। तो इसमें दिया है 7वां दिन शुक्रवार से पहले दिया है ना, तो शुक्रवार से हम -3 कर देंगे, फ्राइडे से जब हम -3 करेंगे तो हमको आ जाएगा मंगल यानी ट्यूसडे, यानी कि 7वां दिन तो हो गया आपको ट्यूसडे, ठीक है। तो 7वां दिन है ना, तो 19 में से हम 7 घटा लेंगे, 19 में से 7 घटा लेंगे तो हमको आ जाएगा 12, 12 में 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 7 5 12 5, तो 5 तो हो कि क्या आया था 7वां दिन मंगल, मंगल में हम 5 जोड़ देंगे तो हमको आ जाएगा संडे, संडे यानी कि रविवार, ये आंसर सही है, ठीक है। देख सकते हैं ये तो है सब मिस प्रिंट हो गया है, सेम वैसे ही क्वेश्चन ये उतर गया है, इसीलिए क्वेश्चन देखिए कितना आदमी दिया है 28% भी आदमी सही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन में दिया है डिक्शनरी टर्म में, तो डिक्शनरी टर्म में जब भी जो भी सेम रहेगा उसको हम काट देंगे। तो जैसे देखिए सारा सेम ही है, कहाँ तक सेम है वो देख लीजिए, तो आपको ओ एन तक सबटा सेम ही है, तो इसमें एन तक सेम है। तो अब देखिए एन के तीसरा नंबर में देखिए तो एन के बाद कोई लेटर ही नहीं है, तो सबसे हम पहले हमको आ जाएगा एन, 3 नंबर आ जाएगा। इसके बाद देखिए तो एन के बाद किस में हो गया, एन के बाद हो गया आपको इसमें हो गया ए, एन के बाद हो गया ए, तो पहले ये आएगा, पहले आएगा 1, तो 3 नंबर हो गया 3 1। इसके बाद देखिए तो एन के बाद फिर आप देखिए इसमें दिया है आई ई, इसमें देखिए 4 नंबर और 5 नंबर में दिया है देखिए ई, और ई के बाद देखिए 4 नंबर में दिया है, ई के बाद दिया है आर, यहाँ पे देख रहे हैं, और इसमें ई के बाद दिया है आर, और इसमें दिया है ई के बाद डी, तो पहले कौन सा आएगा ई यानी डी यानी 5 नंबर।
पहले हो गया 5 नंबर। तो इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया है, यही मेरा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यदि एक महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, ठीक है, तो महीने का 19वां दिन क्या होगा। तो शुक्रवार से हम -3 कर देंगे, फ्राइडे से जब हम -3 करेंगे तो हमको आ जाएगा मंगल यानी ट्यूसडे। तो यानी कि 7वां दिन तो हो गया आपको ट्यूसडे, ठीक है। तो 7वां दिन है ना, तो 19 में से हम 7 घटा लेंगे, 19 में से 7 घटा लेंगे तो हमको आ जाएगा 12। अब 12 में 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 7 5 12 5। तो 5 तो हो कि क्या आया था 7वां दिन मंगल, मंगल में हम 5 जोड़ देंगे तो हमको आ जाएगा संडे, संडे यानी कि रविवार। ये आंसर सही है। 8वां क्वेश्चन में दिया है डिक्शनरी टर्म में। तो डिक्शनरी टर्म में जब भी जो भी सेम रहेगा उसको हम काट देंगे। तो जैसे देखिए इसमें है सब, देखिए पी सब सारा सेम ही है, कहाँ तक सेम है वो देख लीजिए। तो आपको ओ एन तक सबटा सेम ही है। तो इसमें एन तक सेम है। तो अब देखिए एन के तीसरा नंबर में देखिए तो एन के बाद कोई लेटर ही नहीं है। तो सबसे हम पहले हमको आ जाएगा एन, 3 नंबर आ जाएगा। इसके बाद देखिए तो एन के बाद किस में हो गया, एन के बाद हो गया आपको इसमें हो गया ए, एन के बाद हो गया ए, तो पहले ये आएगा, पहले आएगा 1। तो 3 नंबर हो गया 3 1। इसके बाद देखिए तो एन के बाद फिर आप देखिए इसमें दिया है आई ई, इसमें देखिए 4 नंबर और 5 नंबर में दिया है देखिए ई, और ई के बाद देखिए 4 नंबर में दिया है, ई के बाद दिया है आर, यहाँ पे देख रहे हैं, और इसमें ई के बाद दिया है आर, और इसमें दिया है ई के बाद डी। तो पहले कौन सा आएगा ई यानी कि डी यानी 5 नंबर, पहले हो गया 5 नंबर। तो इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया है, यही मेरा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है वेन आर एक से क्वेश्चन दिया है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में कौन सबसे सटीक तरीके से इसका ये डायग्राम कौन से ऑप्शन में बनेगा। तो पहला ऑप्शन चलिए चेक करते हैं। इसमें दिया है पालक सब्जी आलू। तो पालक भी एक सब्जी हो गया, और आलू यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आलू होना चाहिए, आलू दिया है। तो चलिए हम मान लेते हैं तो आलू, ये हो गया आलू, ठीक है। और सब्जियाँ, तो पालक भी आता है सब्जी के अंदर और आलू भी आता है। तो इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा, पहला का इस ऑप्शन का इस टाइप से बनेगा। बी में दिया है बुध ग्रह और शुक्र। देखिए बुध तो है, वो भी एक ग्रह है, और शुक्र भी एक ग्रह है, शुक्र भी एक ग्रह है। तो ये सारा का सारा ऐसे ही ग्रह हो गया, तो ये ग्रह हो गया, ये भी ऑप्शन बी भी नहीं हुआ। चलिए सी चेक करते हैं। दिया है व्यवसायी वैज्ञानिक और गायक। तो व्यवसायी वैज्ञानिक और गायक, तो कुछ व्यवसाय गायक भी हो सकते हैं, कुछ व्यवसायी वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, कुछ व्यवसाय वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, और कुछ गायक व्यवसाय भी हो सकते हैं, कुछ गायक वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, और कुछ गायक व्यवसाय भी हो सकते हैं। तो ये इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा सी का। तो कुछ महिला आपको तैर भी सकता है, कुछ महिला तैर भी सकते हैं, और कुछ पुरुष भी तैर सकते हैं, कुछ पुरुष भी तैर भी सकते हैं, लेकिन कभी भी कुछ महिला पुरुष नहीं हो सकते हैं। तो इसका डायग्राम डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि अगली आकृति, इसमें बोलना है अगली आकृति कौन सा आएगा। इसमें देखिए ये वाले तो आकृति आपका है, इसको कुछ क्लॉकवाइज देखिए सही तरीका से। तो क्लॉकवाइज इसको 90 डिग्री घुमाया है, क्लॉकवाइज इसमें 90 डिग्री घुमाया है। इसके बाद फिर यहाँ पे जाने के बाद इसको हटा दिया है और बीच वाले को लाया है। इसमें एक स्टेप आगे बढ़ा और एक त्रिभुज के आन लिया अगले स्टेप में। इसमें फिर इसके बाद अगले स्टेप में ऊपर वाले को हटा दिया, बीच के वाले को सेम रख लिया। इसमें फिर देखिए तो इसको फिर गया तो इसको एंटी क्लॉकवाइज गया, इनको त्रिभुज को एंटी क्लॉकवाइज घुरा दिया। इसके बाद एक चित्र बीच में फिर घुसा दिया। तो फिर अब इससे अगले आएगा तो इसमें भी देखिए त्रिभुज को हटा दिया और बीच वाले को सेम का सेम उतार दिया। तो इसमें भी देखिए तो अब इसको कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा।
कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा, कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। इसके बाद इसमें फिर एक नया कोई चिन्ह आनेगा लेके आएगा। तो कुछ ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लग रहा है। इस देखिए इसको सेम ही उतार दिया है, इसका बिल्कुल ही गलत हो गया। इसमें भी इसको जस्ट इसका उल्टा कर दिया है। इसमें त्रिभुज, जब एक त्रिभुज आ ही गया तो यहाँ पे कभी आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, लेटर दिया है ना, तो इसमें कौन सा लेटर आएगा। तो देखिए दिया है आर से मुझे यू बनाना है, आर से यू, फिर यू से दिया है आपको एक्स से फिर ए से फिर दिया है आपको डी से दिया है फिर जी। तो इसमें देखिए प्लस का दिया है 3, फिर देखिए यू से बनाया है एक्स, इसमें भी आपको हो गया प्लस का 3, फिर इसमें भी दिया है प्लस का 3, सबटा में दिया है आपको प्लस का 3। तो जी में भी हम प्लस 3 देंगे तो हो जाएगा जी 10 का मतलब हो गया आपको जे हो गया। चलिए दूसरा वाला चेक करते हैं। ए से दिया है एफ, यानी कि क्या है प्लस का 5, ठीक है। एफ से फिर क्या है के प्लस 5, इसमें क्या है के से फिर प्लस दिया है पी प्लस, इसमें भी सारा में 5 दिया है, प्लस का 5 किए हैं तो जेड में हम प्लस 5 करेंगे तो हमको आ जाएगा ई। तो जे के बाद हो गया ई। एस तीसरा चेक करते हैं। तो एस से मुझे बनाना है आर माइनस का 1, फिर इसमें दिया है एस माइनस का 1 किए हैं, क्यूब से बनाया है पी इसमें भी -1, तो इसमें भी -1 यानी एम। तो देखिए जे ई एम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जो दिए गए हैं युग्म उसी के बीच में, इसमें बोला है कि इस जो जैसे 512 जिस प्रकार दिया है उसी प्रकार इसको भी इसमें भी देखना है। तो 512 देखिए, तो 512 हो गया आपको 8 का क्यूब, और ये हो गया 64 हो गया 8 का स्क्वायर। तो इसी तरह हम देखते हैं कहाँ पे एक क्यूब और स्क्वायर है। 1000 और 10 का 100 होना चाहिए, यहाँ पे 81 है, ये बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 11 का क्यूब 13 से 31 और 11 के स्क्वायर 121, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आएगा, यहाँ पे मैं बोला है कौन सा आकृति नंबर आएगा। तो इसमें बनाने के लिए हम सबसे पहले इसको हम अंतर ले लेंगे। 4 माइनस का 4 हो गया, इसमें देखिए तो माइनस का दिया है 4, उसी प्रकार इसमें भी दिया है आपको, इसमें माइनस का 16, फिर इसमें देखिए 5 माइनस का 5, इसमें माइनस का 5 किए, फिर इसमें अंतर इसका 25 किए, इसका अंतर -25 किए, और इसका अंतर देखिए कितना लिया, तो हो गया -6 किया इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे -4 लिया, फिर इसके स्क्वायर किए, फिर यहाँ पे -5 लिया, इसका फिर इसका स्क्वायर, अगले स्क्वायर माइनस किए, फिर यहाँ पे -6 किया, तो अब अगली में इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस करेगा, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो 57 में से आप 36 घटा लीजिए, यानी 21 दिया है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में इससे अलग सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं कि कुछ बुढ़िया गायक हैं, लिखिए कुछ बुढ़ाई को हम लिख सकते हैं ब से, कुछ बुढ़ाई गायक हैं, सभी गायक डॉक्टर हैं, सभी जो गायक हैं वह गायक डॉक्टर हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं डॉक्टर। इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। अब इसमें देखिए बोला है कथन में निगेटिव नहीं है और निष्कर्ष में दिया है निगेटिव, तो निगेटिव वाले वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा चेक करते हैं। कुछ डॉक्टर गायक हैं, कुछ डॉक्टर गायक हैं ना, कुछ डॉक्टर गायक हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा में दिया है कुछ बुढ़िया डॉक्टर हैं, कुछ बुढ़िया, बिल्कुल सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी पहला और दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है डाइस से क्वेश्चन दिया है। इसमें बोला है निचले फलक पर संख्या 1 है,
बोला एक के विपरीत कौन सा आएगा, तो एक का विपरीत देखिए दोनों मिल कौन सा रहा है, तो 6 से अब देखिए तो 6 से अगला दिया है 1 और यहाँ पे दिया है 6 से अगला दिया है 3, यानी 1 का अपोजिट हो गया 3। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब हम यहाँ पे दर्पण रखेंगे, यहाँ पे दर्पण रखेंगे और अब इसको बनाएंगे। तो देखिए तो इसमें कौन सी आकृति बनेगा पहले, तो ये देखिए ये तो कभी होगा नहीं, ठीक है, काहे कि इसमें देखिए कितना गैप करके दिया है जो कि यहाँ से शुरुआती में है। यहाँ भी ये भी कुछ डायग्राम बिल्कुल ये भी नहीं बनेगा। अब देखिए इसमें बिंदु ए में बिंदु है ही नहीं, बच कौन गया, सी, बिल्कुल सी आंसर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनसे असंगत है, असंगत वाले को बोल रहे हैं चुनने के लिए। चलिए देखते हैं। एफ से दिया है सी, एफ से सी बढ़ाया है, कितना माइनस किए हैं, -3, फिर किया है +5, फिर किया आपको एच से दिया है एफ -2, इसमें देखिए एच से ई, इसमें भी हम किए -3, फिर ई से बनाया है जे +5, इसमें किए हैं, फिर जे से एच किया है, इसमें भी -2, ये भी सही है। पी से एम -3, इसमें भी किए, फिर इसमें एम से +5 किए तब आर हो गया, एम से आर बनाया +5, फिर आर से एन, इसमें देखिए इसमें -4 कर दिए जो कि -2 होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। 18 नंबर क्वेश्चन में ये है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। इसमें बोला है ओके का कोड बोल रहा है, तो ओके का कोड, तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें हम ओके देखेंगे कि कहाँ पे हैं, तो एक देखिए एक यहाँ पे ओके हैं और देखिए और कहीं पे ओके हैं और कहीं भी नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा अकेला है, जैसे इसमें तो जो है यहाँ कोई भी लेटर जहाँ जो नहीं मिलेगा वो आपको हो जाएगा। 3 देखिए 3 यहाँ भी हैं, 3 यहाँ भी हैं, ये इसका ओके का कोड नहीं हुआ। 8 देखिए 8 यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, ये भी नहीं होगा। 5 देखिए वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, इसका भी नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे 6 बच गया, अब 6 देखिए कहीं भी है नहीं है, तो इसका कोड ओके का कोड हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि कागज के टुकड़े यानी पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ पे इसको एना रखा गया और इसको इस वाले को पलट के इसी पे चिपका दिया गया, इस पे चिपका दिया है। जब भी हम इसको पलटेंगे तो ये कुछ इसी पे बैठेगा। उसी तरह फिर अगले स्टेप में हम यहाँ पे एना रखे और इसको हम वैसे ही पलट दिए, तो इसको पलट दिए तो हमको कुछ इस तरह से हो गया, कुछ इस तरह से। जब भी हम पेपर को पलटेंगे तो कुछ इस तरह से बैठेगा। वैसे यहाँ इसमें भी फिर बीच में रखे पेपर कैंची और यहाँ से हमको इसको फोल्ड कर दिए, यहाँ पे इसको भी हम मोड़ दिए तो हमको कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसी को हम चलिए सीधा बता दे रहे हैं, इसका ऑप्शन तो होगा। इसको जब हम जैसे इसमें हम मोड़े हैं वैसे ही खोलेंगे, तो वैसे मोड़ेंगे तो हमको ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है एन को 30 लिखा गया और इस तीनों को लिखा गया 78। उसी प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो एन देखिए एन आता है 14 नंबर पे, तो 14 गुने 2 और +2 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमको आ जाता है 30। वैसे ही हम सी को लिख सकते, सी इस सभी को जोड़ लीजिए, इसका नंबर तो जोड़ लीजिए, CO और T का नंबर हो जाएगा आपको, CO और T को जोड़ लीजिए तो आपको हो जाएगा 38। और 38 को हम फिर इसको हम लिख सकते हैं 38 को गुने 2 + 2, इसका हो जाएगा तो आपको ये भी हो जाएगा आपको 78। तो उसी प्रकार हम इसको भी हम P, E और T को जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़ने के बाद आता है आपको 16, 5 21 अभी 41 हो जाता है। तो उसी प्रकार हम इसको भी हम 41 गुने 2 + 2, इसको भी हम लिख सकते हैं 41 दूना 82 + 2 84, यानी कि